यूक्रेन और रूस की जंग बढ़ ही रही है। ये मैं आपको 2 हफ्ते से बता रहा हूं। जंग खत्म होने की बजाय या कम होने की बजाय अब दोनों तरफ एक दूसरे ने हमले बढ़ा दिए हैं। अब जो दूसरे देशों की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी बयानबाजियां जो हैं वो इस जंग को और बढ़ा रही हैं। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट ये है कि नेटो सालाना जो न्यूक्लियर ड्रिल करता है वो आजकल में इसी वीक में शुरू कर सकता है और रशिया की इस पर पूरी नजर है और रशिया को भड़काने का काम नेटो इस ड्रिल में कर सकता है। इसलिए तनाव पहले से बन गया है, पहली बात। दूसरी बात, इधर जो पुतिन है वो भी खामोश नहीं है। पुतिन ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम अपने नए और एडवांस हथियार को शोकेस करने वाले हैं, दुनिया को दिखाने वाले हैं और उस हथियार के बारे में हम आपको पहले बता भी चुके हैं। मोहतरम हजरात, बात करें रशिया की तो रशिया ज्यादा आक्रामक है। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया और एक इमारत का हाल क्या हुआ है उसके बाद देखिए। दोस्तों, पुतिन ने खुद कहा और बात हकीकत है, कह रहे हैं पुतिन की ज़ेलेंस्की धमकी दे रहा है कि वो क्रिमिनल की बिल्डिंग पर हमला करेगा। ये उसका सिर्फ दिखावा है और ड्रामा है। जवाब हम देंगे। Спасибо. Ну и Понт здесь присутствует. В этой связи вопрос. Они говорят, что американцы говорят, что पुतिन ने यह भी कहा है कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत करेंगे। आपको पता है ना, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम काफी बेकार साबित हो रहा है। यूक्रेन के ड्रोन दनादन अंदर 2-2 हजार किलोमीटर घुस जा रहे हैं। तो आज पुतिन को पहली बार बोलना पड़ा कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम ठीक करेंगे। But the Americans are saying that все зависит от переговорной позиции России по Украине. the supply of tomahawks will depend on the position of Russia in negotiations, and if they are not happy with our position, then they will supply them with tomahawks. Do we have a response to it? Our response is strengthening the air defense system of the Russian Federation. हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने $925 बिलियन का डिफेंस बजट पास किया है, जिसके अंदर से $500 मिलियन यूक्रेन की मदद के लिए जाएंगे, चंदा। अब मैंने जैसे कहा था कि भाई नेटो परमाणु डील करेगा तो उसमें रूस को उकसाने का काम भी करेगा। नेटो के चीफ ने F-35 के आगे खड़े होकर इशारा किया, एक तरह से धमकी दी कि हम अब परमाणु हमला करने की तैयारी ड्रिल करेंगे। मेरे पीछे आप F-35 देख सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, Volkel Air Force Base here in the Netherlands is part of NATO's nuclear exercise Steadfast Noon, which will start on October 13th. We will see aircraft like the very impressive Dutch F-35A behind me participating in exercise, along with aircraft from all over the alliance. It is important to say that this exercise takes place yearly. It is a yearly training and it is regular. And we need to do this because it helps us to make sure that our nuclear deterrent remains as credible and as safe and as secure and as effective as possible. It also sends a clear signal to any potential adversary that we will and can protect and defend all allies against all threats. रशिया ने यूक्रेन की गैस फील्ड तबाह की है और जो उसके समझ लीजिए हथियार खाने उनको तबाह किया है। अभी ट्रेन की पटरी पर और ट्रेन पर हमला किया। एक और रेल लाइन पर, ट्रेन की पटरी पर यूक्रेन के जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है, वहां रूस का शायद 136 ड्रोन आकर गिरा, जिससे वो रेल की पटरी तबाह हो गई। फिर से कह रहा हूं, रशिया जो हमले कर रहा है वो दिमाग सन कर देने वाला है। अंधेरा होते ही रशिया ने यूक्रेन के 2-3 इलाकों पर जब हमले किए, जिसमें कीव भी है, तो इधर मिसाइल आकर गिरी और उधर पूरा यूक्रेन का वो शहर अंधेरे में डूब गया।
सोचिए ईरान की क्या ही ताकत है, ईरान की जो साइंस है वो कितनी एडवांस है, तमाम पाबंदियों के बाद, कि उसका शाहिद जो ड्रोन है रशिया उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और इस ड्रोन का डर पूरी दुनिया को है। इतना डर कि ये रही रिपोर्ट, ब्रिटेन तैयारी कर रहा है कि शाहिद 136 को, स्पेशली शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराने के लिए स्पेशल वो ड्रोन बनाएगा, हथियार बनाएगा और वो बनाकर यूक्रेन को सौंपेगा। उधर पोलैंड की पतलून गीली हो गई है। पोलैंड ने कहा कि पोलैंड यूक्रेन के आसमान के ऊपर रूस के ड्रोन नहीं मार सकता, इसके लिए नेटो परमिशन दे। नेटो भी दूर दूर से खेल रहा है, खुल्लम खुल्ला पुतिन के करीब आ ही नहीं रहा है, खौफ है भाई पुतिन का। उधर सुबह ही सुबह यूक्रेन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमला, बिजली घर रूस के निशाने पर है। सबसे पहले देखिए, इसके बाद भाई जब अंधेरा हुआ तो यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर रूस ने हमला करके सूरज निकाल दिया। पिछले एक हफ्ते से रशिया ने तबाही मचाई है। ये एक ड्रोन से लिया गया एक फुटेज है। इसमें आप देखिए यूक्रेन की जो मिलिट्री है, आर्म व्हीकल्स हैं यूक्रेन के, रूस के हमले में वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन मेरी सरकार गिराकर अपने कठपुतली वाले प्रधानमंत्री और सरकार को यहां पर तैनात करना चाहता है, कठपुतली बनाना चाहता है। वहीं मेरे दोस्तों रूस को बड़ा झटका, एक ही झटके में रशिया की हालत खराब। रूस का मिग 31 फाइटर जेट यूक्रेन के इलाके में यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी कई जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं। रशियन कई मिसाइलों को यूक्रेन ने मार गिराया है। सबूत ये रहा। यूक्रेन ने जब पलटवार किया तो रूस की राजधानी मॉस्को में ही आग नजर आने लगी। Посрались. Сейчас стопудово это выложат. Выложат. Вот это мы матушку землю включили, поэтому... Охуеть. А там что, там трубный, да? Ну, похоже, да, похоже. Да, там трубный. हजरात यूके खेल खेल रहा है। यूके ने यूक्रेन से प्रॉमिस किया, बर्तानिया ने, कि हम आपको मिसाइल देंगे। आज ऐलान किया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पता ये चला कि वो 5 महीने पहले डिलीवर कर चुका है, यानी बहुत तेजी से एडवांस लेवल पर। उधर ऐलान तो बाद में होता है, ये मिसाइलें यूक्रेन को पहले दे चुका होता है। गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर पाबंदी लगा रहा है, दुनिया पर प्रेशर बना रहा है कि अरे इससे रूस से तेल मत लो। लेकिन यूरोप यूनियन के अंदर जो 8 से 9 देश हैं, जिनमें टॉप पर फ्रांस और नेदरलैंड है, वो अभी भी रूस से गैस और तेल ले रहे हैं। डेनमार्क की भी हवा टाइट है, तो डेनमार्क अमेरिका से 16 और F-35 खरीदेगा ताकि रूस से अपने आप को वो बचा सके। कमाल यही तो है, पूरी दुनिया में कहीं भी फसाद होता है, कहीं भी R-रोना होता है, तो फायदा अमेरिका का होता है। दोस्त हो या दुश्मन, अमेरिका से ही कोशिश करता है कि यार उसके फाइटर जेट मिल जाए। तो खून की कमाई, बेजुबानों और बेगुनाहों के खून के बहाए जाने से फायदा अमेरिका को होता है। इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों ने, जो कि बाल्टिक सागर में आते हैं, इन तीनों देशों ने तैयारी कर ली है कि अगर रशिया ने हमला किया तो हम पलटवार नहीं करेंगे। अपने पूरे तीनों देशों की जो आबादी है, जो लोग हैं, उनको देश से ही कैसे निकालेंगे। ये कितनी खतरनाक और कितनी मुश्किल घड़ी होगी उन लोगों के लिए, और कितना
मुश्किल है उनके लिए। इसीलिए बुरा भी लगता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए एक बार, इधर तो सब शांति हो सकती है, लेकिन कम होने के बजाय ये चीजें बढ़ गई हैं। उधर जर्मनी की सरकार ने अपनी पुलिस को ऑर्डर दे दिया है कि अगर कोई संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ नजर आए तो परमिशन की जरूरत नहीं है, मार के गिरा दो। पोलैंड ने कहा है कि रशिया हमारी जमीन पर, हमारे नेटवर्क पर साइबर अटैक कर रहा है। इसी जंग के दौरान सऊदी अरब ने भी बड़ा कदम उठाया और रियाद से डायरेक्ट फ्लाइट रूस की राजधानी मॉस्को के लिए शुरू कर दी है। 15 अक्टूबर को अरब लीग और रशिया की मीटिंग थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई है क्योंकि गाजा का मुद्दा है और अभी वही चल रहा है। यूक्रेन की बिजली घरों को उड़ाकर यूक्रेन के लोगों को मुसीबत में जो रशिया डाल रहा है, इस पर पोलैंड ने ऐलान किया है कि बिजली हम देंगे, जनरेटर हम यूक्रेन को देंगे और यूक्रेन के लोगों की मदद करेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों देश बेहद करीब आ चुके हैं कि अब हमारे अपने अपने इन तीनों देशों में जो रूस की प्रॉपर्टी है उनको जब्त किया जाए, नीलाम किया जाए, पैसा इकट्ठा करके यूक्रेन को दे दिया जाए। जो रशियंस पहले से भारत आकर रह रहे हैं और इधर उधर भाग गए हैं, उनका तो चलो ठीक है, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की सरकार जो नौजवान हैं उनको देश छोड़कर जाने नहीं दे रही है। मोहतरम हजरात, वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ये रिपोर्ट रोज चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। रिपोर्ट शेयर कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। जय हिंद।